नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी रात के आसमान को देखा है, उस गहरे काले कंबल को जो छोटे छोटे हीरों से जड़ा हो, और सोचा है कि वहाँ बाहर क्या है? ये एक बहुत बड़ी जादुई जगह है ना? खैर, यहीं ब्रह्मांड के हमारे अपने छोटे से कोने में हमारा एक खास परिवार है। इस परिवार को सोलर सिस्टम कहा जाता है, या जैसा कि हम हिंदी में कहते हैं, हमारा सौर मंडल। यह हमारा घर है, हमारा ब्रह्मांडीय पड़ोस। इसे अंतरिक्ष में एक विशाल शहर की तरह सोचें, जिसके बीच में एक बहुत चमकीला तारा हो और उसके चारों ओर कई आकर्षक जगहें चक्कर लगा रही हों। यह रहस्यों और अद्भुत कहानियों से भरा है, जो बस बताए जाने का इंतजार कर रही हैं। तो अपना काल्पनिक स्पेस हेलमेट पकड़ लीजिए, क्योंकि आज हम इन अजूबों को एक साथ खोजने के लिए एक साहसिक यात्रा पर जा रहे हैं। हमारी यात्रा एक सरल प्रश्न से शुरू होती है, यह सौर मंडल आखिर है क्या? एक विशाल अदृश्य खेल के मैदान की कल्पना कीजिए। इस खेल के मैदान के केंद्र में आग का एक विशाल चमकता हुआ गोला है। यह हमारा सूर्य है, इस शो का सितारा। इस खेल के मैदान में बाकी सब कुछ, ग्रह, उनके चंद्रमा, चट्टान और बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े, सभी सूर्य से जुड़े हुए हैं। वे गुरुत्वाकर्षण नामक एक रहस्यमयी अदृश्य शक्ति द्वारा अपनी जगह पर टिके हुए हैं। हमारे सौर मंडल के ठीक केंद्र में सब कुछ एक साथ संभाले हुए हमारा शानदार सूर्य या सूरज है। सूर्य एक ग्रह नहीं है, यह एक तारा है, और यह कोई मामूली तारा नहीं है, यह हमारा तारा है। यह गर्म गैसों का एक विशाल आग का गोला है, जिसमें ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम है। सूर्य इतना अविश्वसनीय रूप से विशाल है कि आप इसके अंदर लगभग 10 लाख पृथ्वी समा सकते हैं। क्या आप इसकी कल्पना भी कर सकते हैं? यह हमारे पूरे पड़ोस का पावर हाउस है, जो पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाने वाली सारी रोशनी और गर्मी प्रदान करता है। सूर्य की गर्मी के बिना हमारा ग्रह एक जमी हुई, अंधेरी और बेजान चट्टान होता। ये ऊर्जा का अंतिम स्रोत है, हमारे ब्रह्मांडीय साम्राज्य का राजा। तो सूर्य यह सारी गर्मी और रोशनी कैसे बनाता है? इसके केंद्र के अंदर दबाव और तापमान इतने तीव्र होते हैं कि परमाणु कहे जाने वाले छोटे कण लगातार एक दूसरे से टकराते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं। इस प्रक्रिया को न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। हर बार जब ऐसा होता है, तो यह ऊर्जा का एक बड़ा विस्फोट छोड़ता है। यह ऊर्जा सूर्य के केंद्र से उसकी सतह तक जाती है और फिर प्रकाश और गर्मी के रूप में सभी दिशाओं में अंतरिक्ष में फैल जाती है। अब जब हम अपने सूर्य को जान गए हैं, चलिए परिवार के बाकी सदस्यों से मिलते हैं। 8 ग्रह। सबसे पहले है बुध, सबसे छोटा ग्रह और सूर्य के सबसे करीब। यह चरम सीमाओं की दुनिया है। सूर्य की ओर वाले हिस्से में झुलसा देने वाली गर्मी और अंधेरे वाले हिस्से में जमा देने वाली ठंड। बुध के बारे में एक मजेदार तथ्य यह है कि इस ग्रह पर एक दिन उसके 1 साल से भी लंबा होता है। अगला है शुक्र, हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह, बुध से भी ज्यादा गर्म। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका घना जहरीला वायुमंडल एक कंबल की तरह गर्मी को सोख लेता है। शुक्र को अक्सर पृथ्वी का जुड़वां कहा जाता है, क्योंकि वे आकार में समान हैं, लेकिन यह एक बहुत ही अमित्र जुड़वां है। ये ज्यादातर दूसरे ग्रहों की तुलना में उल्टा भी घूमता है। शुक्र के बाद आता है हमारा खूबसूरत घर, पृथ्वी। ये एकमात्र ऐसी जगह है जिसे हम जानते हैं जिसकी सतह पर तरल पानी और भरपूर जीवन है। हमारा ग्रह बिल्कुल सही है, न बहुत गर्म न बहुत ठंडा। पृथ्वी के बाद है लाल ग्रह, मंगल। इसका लाल रंग इसकी सतह पर मौजूद आयरन ऑक्साइड से आता है, जो मूल रूप से जंग है। मंगल के बारे में मजेदार तथ्य यह है कि इस पर पूरे सौर मंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओलिम्पस मॉन्स है, जो माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा है। पहला है बृहस्पति, ग्रहों का राजा। यह हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला है शानदार शनि, जो अपने अद्भुत छल्लों के लिए प्रसिद्ध है। हमारा सौर मंडल सिर्फ सूर्य और ग्रहों के बारे में नहीं है, यह अनगिनत अन्य आकर्षक चीजों से भी भरा है। आइए चंद्रमाओं या चांद के बारे में बात करते हैं। ज्यादातर ग्रहों के पास वे होते हैं। पृथ्वी का एक खूबसूरत चांद है, लेकिन कुछ ग्रहों के दर्जनों हैं। बृहस्पति एक चांद संग्राहक की तरह है, 80 से ज्यादा चांद। शनि भी एक चांद संग्राहक की तरह है, इसके भी 80 से ज्यादा चांद हैं। ये सभी चांद एक जैसे नहीं हैं। आयो सौर मंडल में सबसे अधिक ज्वालामुखीय रूप से सक्रिय पिंड है। आयो के ज्वालामुखी लावा नहीं, बल्कि सल्फर उगलते हैं। यूरोपा बर्फ से ढका हुआ है। वैज्ञानिकों को लगता है कि यूरोपा की बर्फ के नीचे एक विशाल तरल महासागर हो सकता है। यह यूरोपा को जीवन की खोज में एक प्रमुख लक्ष्य बनाता है। फिर हमारे पास क्षुद्र ग्रह हैं।
मंगल और बृहस्पति के बीच अंतरिक्ष चट्टानों की एक विशाल पट्टी की कल्पना करें। ये क्षुद्र ग्रहों के निर्माण से बचे हुए चट्टानी हवा रहित अवशेष हैं। ज्यादातर छोटे हैं, लेकिन कुछ बहुत बड़े हैं। अगला, धूमकेतु, अंतरिक्ष के गंदे बर्फीले गोले। सूर्य के पास बर्फ गैस में बदल जाती है। गैस और धूल एक चमकता हुआ सिर और एक लंबी पूंछ बनाते हैं। हमारे इस भव्य दौरे के बाद आप सोच रहे होंगे, इन अद्भुत दुनियाओं में से किसे हम खुद देख सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि खगोल शास्त्री बनने के लिए आपको हमेशा एक शक्तिशाली दूरबीन की जरूरत नहीं होती। एक साफ रात में शहर की तेज रोशनी से दूर आप सिर्फ अपनी आंखों से 5 ग्रह देख सकते हैं। बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि। शुक्र अक्सर सूर्य और चंद्रमा के बाद आकाश में सबसे चमकीली वस्तु होता है। हमारा सौर मंडल केवल वैज्ञानिक जिज्ञासा नहीं है, यह हमारे अस्तित्व के लिए मौलिक रूप से महत्वपूर्ण है। पृथ्वी एक बहुत ही खास क्षेत्र में स्थित है, जिसे रहने योग्य क्षेत्र कहा जाता है। इसे गोल्डीलॉक्स जोन भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि हमारा ग्रह सूर्य से बिल्कुल सही दूरी पर है, न बहुत गर्म न बहुत ठंडा, ताकि सतह पर तरल पानी मौजूद रह सके। तरल पानी जीवन के लिए मुख्य घटक है, जैसा कि हम इसे जानते हैं। इतना सब कुछ जानने के बाद भी हमारा सौर मंडल अभी भी अनसुलझे रहस्यों से भरा है। तो अगली बार जब आप रात के आसमान को देखें,